नाजरीन, पूरी दुनिया में रिश्तों को जोड़ने के लिए और रिश्तों को मजबूत रखने के लिए बहुत से दिन मनाए जाते हैं। जैसे कि हम मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं और 15 मई को हम फैमिली डे मनाएंगे। यानी 15 मई को ख़ानदानों का आलमी दिन मनाया जाता है। तो इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है बाबू पारस आशिक को और बाबू मराज शाहिद को। तो बाबू जी, हम अपने स्टूडियो में आपको वेलकम कहते हैं। बाबू जी, ख़ानदान जो है वो मुआशरे की एक इकाई है। हर रिश्ता जो है एक ख़ानदान के अंदर परवान चढ़ता है। तो क्या कहेंगे, एक मसीही मिसाली ख़ानदान जो है वो किस तरीके से बन सकता है? शुक्रिया। पहले तो थोड़ी सी बात करूंगा मैं पूरी दुनिया की, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक हैं और मुख्तलिफ ममालिक की अपनी रहतल है, रहना सहना जो है। हमारे अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा फ़र्क है। यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मिला जुला रुझान, मिला जुला ख़ानदान जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं। बाकी लोगों से ये मुश्किल है, इसको जोड़े रखना ये बहुत मुश्किल अमल है। लेकिन हम जब ईमान की बात करते हैं और बाइबल की बात करते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि बाइबल तो हमें सिखाती ही यही है कि ख़ानदानों को किस तरह से मुत्तहिद रखना है, जोड़े रखना है, और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है वालिदैन को और बच्चों को मिलकर। क्योंकि घराना और ख़ानदान जब बनते हैं तो सिर्फ माँ बाप नहीं है, मियाँ बीवी नहीं है, बच्चे उसमें ऐड हैं, शामिल हैं, और सब मिलकर उसको परवान चढ़ाते हैं। कोई भी ऐसी बात जो कमज़ोर हो वो उसे तोड़ सकती है। मतलब वालिदैन की अच्छी तरबियत जो है, और वो भी ईमान में रहकर। हम बात कर रहे हैं मसीही घराने की, मसीही ख़ानदान की, और इसमें बिला रंगो नस्ल मसीहों की बात करते हैं और ख़ास अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उनकी निशानदेही भी करना है। जिस तरह मौजूदा हालात में बच्चे, नौजवान बच्चे नशे के आदी बन रहे हैं, फारिग रहना पसंद करते हैं, वालिदैन मेहनत करते हैं। ऐसे में हमें जो सोच अपनानी है वो ये है कि शुरू से, पहले दिन से हम क्या करते हैं। हमारा एक मसला है, माँ बाप होते हुए हम पहले अपने बच्चों के लाड देखते हैं। 2-4 साल 10 साल स्कूल भेजा है तो बच्चा गया नहीं। सबसे जो बुनियादी खराबी है वो यहाँ से शुरू होती है कि आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा है, बड़े चाह के साथ, बड़ी खुशी के साथ किताबें लेकर दी, पैसे खर्च किए। अब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, ख़ास हमारे बच्चे 8वीं से ऊपर बहुत कम जाते हैं, इस बात को जहन में रखना। 8वीं से ऊपर बहुत कम जाते हैं। जैसे 6ठी में 7वीं में वहाँ मसाइल शुरू होते हैं। आपने बच्चे को पूछा नहीं, आप काम पे चले गए, बच्चा घर में रहा, घर से बाहर गया, छुट्टी कर ली, और यहाँ से एक ऐसा गैप शुरू हो गया है। उसके बाद एक बड़ा फासला जो तय होना है, उसमें मसाइल ही मसाइल होंगे। क्योंकि जिस बच्चे ने ख़ानदान को जोड़े रखना है आपकी हदायत से, आपकी तरबियत से, वो तो अभी घर से बाहर निकल गया, आपके कहने में नहीं आता। और ये हमने करना है, माँ बाप ने करना है। नाज़रीन, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को समझें इस ख़ानदान को जोड़े रखने के लिए, जो मसीही घराना है जिसकी बात आज हम करते हैं। ख़ास मसीही मोमिनीन को ये समझना है कि हम पहले ही हालात जैसे भी हमारे मुल्क में हमारे हैं, कोई इतने हमारे लोग अमीर नहीं हैं, मेहनत करनी है। लेकिन क्या ही खूब है कि आप अपनी मेहनत के साथ साथ अच्छी तरबियत अपने बच्चों को दें, अच्छी कदरें दें। कदरें ख़ानदान को जोड़े रख सकती हैं। वगरना अगर आप में कदरें नहीं हैं, आप मियाँ बीवी आपस की मोहब्बत में अच्छी तरह से आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, आप शाम को इकट्ठे बैठकर नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप कभी इकट्ठे बैठकर किस मसले का हल नहीं तलाश करते हैं, तो फिर तो सर मसाइल बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं। आपको ये करना पड़ेगा, ख़ानदान मुत्तहिद रहे, एक रहे, जुड़ा रहे, प्यार मोहब्बत में रहे। आप मेल जोल रखें, आपस में एक दूसरे का साथ शेयरिंग करें। ये जो ख्यालात का इजहार है, एक दूसरे के साथ ख्यालात को बांटना, ये मेरे ख्याल में ये रिश्ते को, ये ख़ानदान को मुत्तहिद रख सकता है। बाबूजी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि एक मसीही मिसाली ख़ानदान उसी सूरत में बन सकता है जब हम एक दूसरे की राय का एहतराम करें, एक दूसरे को समझें और मिलकर खुदा को अपने घर में शामिल करें और दुआ करें। जब हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारे ख़ानदान को ज़रूर मजबूत रखेगा। जी बाबू मराज शाहिद, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि एक मसीही मिसाली ख़ानदान कैसे तकमील पा सकता है? एक मसीही ख़ानदान जो है, जब तक वो खुदा की हजूरी को
अपनी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर नहीं बनाता, तब तक वो ख़ानदान कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, जब हम शरीयत की किताबों को पढ़ते हैं तो लिखा है कि शरीयत की ये बातें तेरे मुंह से हरगिज़ ना हटें, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त तुझे खुदा की याद आनी चाहिए। तो जब हम खुदा को याद करेंगे तो यकीनन खुदा हमें बरकत देगा, क्योंकि खुदा ऐसा बेइंसाफ नहीं जो तेरे नेक कामों को भूल जाए। तो जब हम खुदावंद की पाक हुज़ूरी में आते हैं तो खुदा फिर आसमान के तमाम दरीचों को खोलकर बरकत अता करता है। तो हमारे सामने जो एक बड़ी ज़िंदा मिसाल है पाक ख़ानदान की, जिसमें हम हज़रत यूसुफ़ को देखते हैं, मुक़द्दसा मरियम को देखते हैं, और बच्चा यस्सु जो है ये पाक ख़ानदान की मिसाल हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन नमूना है। जी बाबूजी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 को 2020 को यूएनओ ने फैमिली ईयर के साथ साथ इसको फैमिली के अंदर जो बाप का किरदार है उसको नुमायां किया गया है, उसके रोल को देखा गया है। तो आपकी नज़र में एक ख़ानदान के अंदर बाप का क्या रोल है, क्या किरदार है? मैं समझता हूँ ये जो यूनाइटेड नेशन है ये इंसानी भलाई के काम करती है, और इसका विजन सिर्फ कोई एक मुल्क नहीं है, एक फर्द नहीं है, एक ख़ानदान नहीं है, ये पूरी दुनिया के घरानों की बात करती है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के ख़ानदानों की बात करते हैं तो यहाँ बाप का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि नाज़रीन यहाँ घर का सरबराह जो है वो वालिद है, बाप है, जिसको हम समझते हैं जो कमा कर लाता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बाप कोई बड़ा अलग थलग कोई मामला करना चाहता है, वो सब मिलकर बनते हैं, माँ बाप बीवी बच्चे जो भी हम समझते हैं। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज है, ख़ासकर ऐसे मुल्कों के लिए जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है और घर का सरबराह बाप है, क्योंकि बाप से जो बातें बच्चों तक पहुंचती हैं वो असल में उनकी तरबियत का अमल है। बाप से जो बातें बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं, अगर वो मुस्बत हैं, सही हैं, सही ट्रैक पर बच्चों को लाने के लिए हैं, तो फिर कभी हो नहीं सकता जिस तरह पहले हमने कहा कि ख़ानदान तबाह हो बर्बाद हो, क्योंकि घर का सरबराह जो है वो ज़हनी तौर पर मजबूत होना चाहिए। ये एक बात जहन में रहनी चाहिए, मुस्बत सोच का हामिल बंदा हो, ताकि वो घराना जिसको वो परवान चढ़ाना चाहता है वो कभी टूट फूट का शिकार ना बने। और घराने कब टूटते हैं? जब वालिद या वालिदा गैर जिम्मेदाराना रवैये इख्तियार करते हैं। अगर आप वालिद हैं, वालिदा हैं नाजरीन, तो फिर समझ लें कि अगर यूनाइटेड नेशन ये चाह रही है, वो वहाँ लोग बैठे हमारी फ़िक्र करते हैं और हम यहाँ बैठे अपनी फ़िक्र नहीं कर सकते, ये अलमिया है। जब कोई और हमारी फिक्र करे तो समझे उनकी हमसे मोहब्बत है, वो हमसे प्यार करते और चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान परवान चढ़ें, तरक्की करें, मेहनत करें, बच्चे पढ़ लिख सकें, इतनी मेहनत करें कि ख़ानदान खुशहाल बन जाएं, घराने खुशहाल बन जाएं। और इसलिए ये वालिद की बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर वो मुस्बत सोच के साथ ख़ानदान को तरतीब देना चाहता है, बनाना चाहता है, तो बना सकता है। जी बाबूजी, क्योंकि वालिद जो है, क्योंकि जहाँ हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो आम तौर पे पाकिस्तान में ज़्यादा जो काम बाहर करना पड़ता है वो वालिद को करना पड़ता है। और जब वालिद को बच्चे देखते हैं कि उनका बाप मेहनती है और अच्छे काम करता है, वो मुआशरे में अच्छा नाम है उसका, तो बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बन जाता है। बिल्कुल इस तरह है। तो जब हम अच्छे रोल मॉडल बनेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे तरक्की करेंगे, हमसे सीखेंगे। और आज ज़रूरत है कि हमारे ख़ानदानों के अंदर जो हमारे मसीही भाई बाप हैं वो अपना अच्छा रोल प्ले करें, ताकि उनसे बच्चे जो सीखें, बढ़ें, ताकि एक मजबूत कौम जो है हमारी बन सके। यहाँ एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा, बहुत दफ़ा देखा गया है लोग काम करते हैं, काम करके आते हैं, 2-2 ड्यूटियाँ करते हैं, उनके घराने बड़े खुशहाल है। और कई लोग कहते हैं हमें ड्यूटी नहीं मिलती। भाई क्यों नहीं मिलती? पूरी दुनिया भरी पड़ी है, काम है, लेकिन ये मामला यहाँ आके समझना पड़ेगा, जो लोग करना नहीं चाहते उनके घराने खुशहाल नहीं होंगे, और जो मेहनत करते हैं उनके घराने तरक्की करते हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सारा ख्याल उन्होंने रखा हुआ है। इस सूरत में उनका घराना किसी तरह से उनके मोहल्ले में जो लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी मिसाल है। जी बाबूजी, आप क्या कहेंगे यूएनओ के इस स्लोगन के बारे में? मैं मुमनीन को यही बताना चाहता हूँ कि जो बाप की एक शफ़क़त है बच्चों के साथ, वो ग्रां कदर है, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता जो है ये बड़ा ही मजबूत रिश्ता होता है।
जब इनकी पासदारी की जाए, जब इनकी आबयारी की जाए, जब इनको निभाया जाए तो फिर रिश्ते मजबूत होते हैं। जब खला आ जाए तो फिर रिश्ते जो है टूट फूट का शिकार होते हैं। तो मेहनत के हवाले से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वालिदैन से सीखते हैं, चाहे माँ है चाहे बाप, लेकिन यहाँ पर बाप की जो शफ़क़त का ज़िक्र किया जाता है, तो जो बाप मेहनत करता है तो लाजमी चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चीज़ें हैं वो बच्चों में हों। लेकिन सम टाइम क्योंकि ये खित्ते के लिहाज से होता है, उसकी जो थिंकिंग पावर है उसके हवाले से होता है। कुछ लोग सीखना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग जो है वो सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो नेशनल लेवल पर भी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है कि लोगों के जो वसाइल हैं वो कैसे हैं। तो मैं तो यही मेहनत के बारे में कहना चाहूँगा मोमिनीन को कि जो बड़ा खूबसूरत किसी ने शेर कहा है कि तुम मेहनत कर सिला जाने दुआ जाने, तुम मेहनत कर सिला जाने दुआ जाने, तू दीवा बाल के रख छड़ हवा जाने खुदा जाने। तो जो बच्चों के लिए है कि बच्चे जो है मेहनत करें, जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा, वो पाते हैं दुनिया में इज़्ज़त ज़्यादा। जी बाबूजी, बड़ी खूबसूरत बातें की आपने शायराना अंदाज में। तो बाबूजी, जैसे कि हम समझते हैं आजकल वबा की वजह से, कोरोना वबा की वजह से एक हमारे मुल्क के अंदर लॉकडाउन सा माहौल है, लोग घरों में हैं। ये पहले बहुत कम था, लोग घरों में आजकल इकट्ठे हैं। जो ख़ानदानों के अंदर नाचाकियाँ या परेशानियाँ इस वजह से बढ़ रही हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? आज ख़ानदान को किस तरह से मजबूत रखा जा सकता है? मैं समझता हूँ कुछ लोग तो ये कहते हैं जी आपको अभी मौका मिला है आपकी एक दूसरे की ज़िंदगी समझने का, मियाँ बीवी को, बच्चों को, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं। पहले होता ये था कि बंदा सुबह, घर का सरबराह सुबह निकलता है 3 बजे, 4 बजे या 8 बजे, जो टाइम है वो 8-10 बजे, अगर डबल ड्यूटी तो 12 बजे आता है, जब बच्चे भी सो जाते हैं और बीवी भी सो जाती है। मतलब ऐसा माहौल था। लेकिन अब चूंकि बात ये होती है कि लोग बाहर तो जा नहीं रहे, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, जो घर का सरबराह वो काम उसका नहीं है, मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन उन्हें एक मौका मिला है घर में। लेकिन अगर इस मौके को आप ज़ाया करें नाज़रीन, जिस तरह अब सवाल किया गया भाई की तरफ से कि आप मौका ज़ाया करेंगे, आप उल्टा लड़ाइयों में पड़ें या मसाइल में पड़ें, ये तो मेरा ख्याल कम अकली है कि आपको मौका मिला है समझने का एक दूसरे को। रिश्तों को समझा जाता है, रिश्तों की पहचान समझने से होती है। जब कोई बातचीत करे, आप अगर अजनबी हैं, आपको मैं कैसे जानता हूँ? ये अजनबियत कब ख़त्म होती है? जब आप मुझसे बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, मेरे साथ मेल मिलाप रखते हैं। तो ख़ानदान बिल्कुल ऐसा है। इन रिश्तों को जोड़े रखने या इनकी पहचान बनने के लिए एक दूसरे के साथ जहनों का मिलना, बातचीत करना, बैठना, बातचीत करके उनको समझना, ये बहुत ज़रूरी है। मसाइल तो मेरा ख्याल पैदा नहीं होने चाहिए, और अगर है नाजरीन तो फिर ये हमारे लिए कम अकली की बात हो सकती है। मैं समझता हूँ, अपनी तरफ से ये बात कहता हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मसाइल हमेशा मसाइल कब पैदा होते हैं? जब वसाइल की कमी होती है। वसाइल की कमी मसाइल को पैदा करती है, और अब अगर वसाइल नहीं है मौजूदा हालात में, तो फिर मसाइल को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर ही नाजरीन आप मसाली ख़ानदान हैं। जी बाबूजी, आप इन दिनों में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि आप ये वक्त किस तरह से गुजार रहे हैं। चूँकि मैं मुबश्शिर इंजील हूँ, तो काम तो इलाके के हम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हमारे बिशप जी की तरफ से भी ऐसा, या काहिनों की तरफ से भी ऐसा है कि कोई वो इस तरह बर्डन नहीं है उस तरह से कि आप ज़रूर ये करें। आज़ादी के साथ हम करते हैं। खुदा न खास्ता कोई जनाजा है वो करना है, या कोई और मामला है, छोटी मोटी नमाजें हैं, तो बड़े महफूज तरीके से, क्योंकि हम बाइबल के मुताबिक भी हुकूमती ताबेदारी करना हम पर वाजिब है। हुकूमतों के जो असूल व ज़वाबत हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में कैथलिक ईमान को सराहा गया है, पोप साहब वहाँ अकेले नमाज कर रहे हैं, उनके साथ 1-2 काहिन हैं। यहाँ हमारे बिशप जी कुछ 3-4 लोगों के साथ रोज़ भी पाक रोज़री की इबादत होती है, लाइव प्रोग्राम भी करते हैं। हमारे काहिन भी पैरिशेस में ये सारी खिदमत करते हैं। तो मतलब हमारी खिदमत उनसे जुड़ी है। हम निचली सतह में लोगों के घरों तक जाने वाले लोग हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ता है कि जिस तरह से ये कहा गया है, डिस्टेंस रखना, फासला रखना और असूल व ज़वाबत को मौजूदा हालात के मुताबिक समझना, तो ये हम उस तरह कर रहे हैं।
جی بابو جی، آپ کیا کہیں گے کہ موجودہ حالات میں ایک خاندان جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سروائیو کر سکتا ہے، کس طرح مضبوط رہ سکتا ہے ان حالات میں؟ یہ کووڈ-19 یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوری دنیا میں تقریباً جو ہے 3 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے موات ہو چکی ہیں۔ تو یہ کرونا وائرس جو ہے ان دنوں میں بڑا ہی عام ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو نیگیٹو پہلوؤں میں سے دیکھا جا سکتا ہے اور پازیٹیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جب ہم پازیٹیو کی بات کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ متاثر ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 35 لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے ایکسپیکٹیشن کی بات کرتے ہیں تو جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات نے بھی سانس لیا ہے۔ تقریباً جو ہے یہ جتنی بھی ایروپلینز چلی ہیں، جہاز چلے ہیں، ان کی آلودگی ختم ہوئی ہے اور بہت ساری جو ہے آلودگی ختم ہو گئی ہے اور کائنات نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پارکیں ہیں یا جہاں پر اجتماع ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے رش جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتا، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اس کی اکانومی پہ۔ اگر اس کی اکانومی اچھی ہے، وہ حکومت پاکستان ہو یا امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو یا اٹلی کا اینی ون کوئی بھی ہو، تو وہ اگر سروائیو کر سکتی ہے تو اس کے جو ایس او پیز بنتے ہیں اس پر عمل کرتی ہے تو کرونا وائرس کچھ نہیں کہے گا۔ سو بابو جی، کائنات کی دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان نے بھی تھوڑا سکھ کا سانس لیا ہے۔ سانس لیا ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ، کیونکہ آج کل پہلے کی نسبت بہت کم باہر نکلتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں آپ کا یہ وقت کس طریقے سے گزر رہا ہے؟ ہم اپنے گھر میں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور بچوں کو اس بات کے لیے مائل کرتے ہیں کہ جو ہے آپ اپنی ادر ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے چرچ کا بھی خاص خیال رکھیں، دعا کریں، کیونکہ خدا جو ہے اس وبائی امراض سے ہمیں بچائے رکھے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور 91 پڑھے تو بڑا ہی خوبصورت لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کی پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ کیونکہ ایمان امید کی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو پھر لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000 گر جائیں گے، لیکن وہ تیرے پاس نہیں آئے گی، تیرے نزدیک نہیں آئے گی۔ پچھلے دنوں بشپ صاحب نے بہت اچھا ایک میسج دیا حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں۔ وہ بات ضرور ہمیں یاد ناظرین رکھنی ہے۔ بشپ صاحب نے بڑا خوبصورت بتایا، چھوٹا سا میسج تھا اور ہم سب کے لیے تھا، نہ صرف مبشران انجیل کے لیے، پورے لوگوں کے لیے، کلیسیا کے لیے بھی۔ میں ایک بات ضرور آج کیتھولک ٹی وی کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں۔ بھائی بات کیوں نہیں ہے؟ پوری دنیا میں مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گلی میں مارنے والا بیل کھلا ہوا ہے، تو آپ کیا سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ اگر آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کو مار کر آگے جائے گا۔ اگر آپ سیف ہیں، اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ گھر کے اندر ہیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل قوم کا واقعہ سر دیکھ لیں، جن کے گھروں کی چوکھٹوں پر برے کا خون تھا، موت کا فرشتہ وہاں سے گزر گیا کیونکہ خدا نے ان کو حکمت دی اور وہ اپنے گھروں میں رہے اور برے کے خون سے وہ بچ گیا۔ ہمارا برا تو یہ سمسی ہے، وہ ہمیں ضرور بچائے گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ حکمت بھی اسی برے نے ہمیں عطا کیا۔ خدا باپ نے ہمیں حکمت دی ہے کہ جب مشکلات ہوں تو آپ بھائی مشکلات کا سامنا کریں۔ ہمارا خدا ضرور زندگی دیتا بچاتا ہے، لیکن ناظرین یہ بات جب ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوگا، بھائی سب کا ایمان ہے، کائنات کے ساری چیزوں کا ایمان ہے۔ جو لوگ مر رہے ہیں ان کا ایمان بھی خدا پر ہے، لیکن کیوں مر رہے ہیں؟ کیونکہ بیماری ہے، کسی طرح سے بیماری انہوں نے پکڑا ہے۔ ہمیں ضرور ایمان رکھنا ہے، لیکن سیف سائڈ بھی کرنا ہے، گھر میں بھی رہنا ہے۔ مقدس پولس رسول بڑے واضح طور پر کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں کہ ہمیں روح سے بھی چلنا چاہیے، عقل سے بھی چلنا۔ مجھے ایک سٹوری جو ہے یہ آپ کی باتوں سے یاد آ گئی
کوئی شخص تھا تو اس کو بتایا گیا کہ یہاں پہ شیر آتا ہے، یہاں سے نکل آؤ۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو یہاں سے نہیں نکلوں گا، میرا بھروسہ تو خدا پہ ہے، میں نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اس کو جب سارے وہاں سے نکل گئے اور وہاں سے پھر جو سرپنچ تھا اس نے پیغام بھیجا کہ بھئی آ جاؤ، یہاں شیر آتا آپ کو پھاڑ کھائے گا۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو نہیں یہاں سے نکلنا۔ پھر اس نے چوکیدار کو بھیجا کہ بھئی جاؤ تم ہی اسے کچھ کہو۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو پکا ایمان ہے میرا، میں یہاں سے نکلوں گا ہی نہیں، میں نے تو یہیں پہ ہی رہنا ہے۔ پھر اس نے کسی اس کے اور دوست کو بھی بھیجا، لیکن وہ کسی کی بھی بات اس نے نہیں مانی۔ آخر کار شیر آیا، اس نے اسے پھاڑ دیا، پھاڑ ڈالا۔ اور وہ مر گیا۔ اور یہ دیکھیں روزے محشر کہانی کے ہے، روزے محشر کے دن ہاں جو جی، ہے خدا کو یہ آزمانا ہے، یہ خدا کو آزمانا ہے۔ جی، ٹرین آ رہی ہے یہ 100 کی سپیڈ پہ، جی یہ کہانی ہے۔ تو جب اس نے گیا اور خدا سے گلہ کرنے لگا کہ میں تو اتنا پکا پر یقین ایمان رکھ کے رکھتا بیٹھا تھا۔ ہوا تھا، ہاں جی۔ تو آپ نے یہ کیا کیا، مجھے آ کے بچایا ہی نہیں۔ بس یہی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو یا ہمیں۔ ہاں جی، مجھے آ کے بچایا ہی نہیں۔ تو خدا نے کہا جب سرپنچ آیا تھا تو تب بھی میں ہی آیا تھا، جب چوکیدار آیا تھا تب بھی میں ہی آیا تھا۔ تو تجھے میں نے میسج تو دیا تھا، خود ہی تو نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی خدا جو ہے بائبل مقدس کے بہت سے حوالہ جات ہمارے سامنے ہیں۔ جب وبا سے چھپنے کی بات کی گئی ہے، جب کسی آفت سے بچنے کی بات کی گئی ہے، تو آج ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں اور اپنے خاندانوں کو محفوظ رکھیں، تاکہ اگر زندگی ہوگی تو سلسلے یہ جاری ساری رہیں سلسلے گے۔ جاری ایک بات ساری سر میں اور کہنا چاہوں، گلیوں جی۔ میں جو ہمارے محلے ہیں، جب ہم گھروں میں ابھی جاتے ہیں تھوڑا بہت موقع ملتا ہے سر، گھر سے نکل کر لوگ گلی میں 8-8 10-10 لوگ بیٹھے ہیں، یہ کہاں کی سیفٹی ہے؟ کیا بچانا ہے ہم نے؟ گھر سے باہر گلی میں 8-10 لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ماسک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہم تو خود دعوت دے رہے ہیں اس کو آنے کی۔ جس طرح پچھلے دنوں ٹی وی پہ چلا تھا کہ آپ گھر سے باہر سے گھر آتے ہیں تو اس کو لے کر آتے ہیں، جو بندہ باہر جائے گا کرونا کو وہی لائے گا، جو گھر میں وہ کیسے لائے گا؟ تو اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دشمن ہیں اگر آپ یہ کر رہے ہیں۔ ایک قسم کا بم لے کر اپنے گھر آتے ہیں تو کسی ٹائم بھی وہ پھٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو دانشمند لوگ ہوتے ہیں نا وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں، اور جو احمق ہوتا ہے نا وہ بلا کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ اپنے خاندانوں کو بچائیں۔ بچائیں وہی بالکل یونائٹڈ نیشن کا پیغام یہی ہے نا، یونٹی یہی ہے۔ ضرورت یہی ہے کہ اپنے آپ کو سیو کرے۔ جی تھینک یو ویری مچ بابو جی، آپ نے اپنا خوبصورت وقت دیا اور اپنے خیالات جو ہیں ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے ناظرین بہت کچھ سیکھیں گے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رشتے اگر ہم ان کی قدر کریں، اگر ہم ان کی پہچان کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خاندان کے اندر، فیملی کے اندر یونٹی پیدا کرنی ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔